नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 को पड़ रहा है गुरुवार प्रदोष व्रत। दोस्तों, ये जो गुरुवार है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि आषाढ़ महीने के पश्चात सावन का पहला गुरुवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है, वो सात वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन के पहले गुरुवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस सात दूरवा वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अगस्त प्रदोष के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार प्रदोष के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के गुरुवार प्रदोष के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए, तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस सात दूरवा वाले उपाय को हमें इस गुरुवार प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो वाले उपाय को उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दूरवा वाले उपाय को ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए सात दूरवा की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार का। तो अब दोस्तों, इस साथ दुर्वा वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी के बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सात दूरवा वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। अब दोस्तों, इस लंग वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है?
देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा। घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके पश्चात में। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, वो यह आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 दूर्वा वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करें तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल की बात करें। प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6-8 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार प्रदोष के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे, सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार प्रदोष के दिन आपको 7 दूर्वा वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, जो आप देखो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे है दूर्वा दुर्वा। आप जानते हो, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। तो आपको वो दूर्वा की आवश्यकता होगी। साथ ही में एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जिस दिन भी आपको करें, तो आपको प्रातः कल सुबह सुबह ही सुबह वो करना है। इस बात का खास रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको एक दूर्वा लेनी है। यदि आधा दूर्वा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दूर्वा है, यदि ज्यादा ना मिले तो उस स्थान पर एक दूर्वा भी ले सकते हैं। दूर्वा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएगी। बस याद रखिएगा, शुद्ध दुर्भाइएगा और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा। है ना? तो आपको करना क्या है? एक दूर्वा या एक से ज्यादा भी दूर हुआ, आप लोग ले सकते हैं। तो एक दूर्वा अपनी ले लीजिए। एक दूर्वा के साथ में आप एक लोटा जल ले लीजिए और इन दोनों ही चीजों को लेकर शिवाजी के मंदिर पहुंच जाइए। शिवाजी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिवाजी के पास में बैठ जाइए। शिवाजी के पास में बैठने के पश्चात जो शिवाजी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग की ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्भाग्य को समर्पित करना है। दूरभाग को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दूरवा की दांडी का मुख होगा, वो जलधारी की तरफ हो, जहां से जल नीचे करता है ना? और जो दूरवा का मिला हुआ भाग होगा, वो अपने आप शिवाजी के पीछे की हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह दुर्भा का यह दूरवा आपको भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो एक लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसी दूरवा के ऊपर भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, अब यहां पर देखने बात यह है कि यह उपाय इस व्यक्ति को करना है, जी व्यक्ति की नौकरी ऐन रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता हो, तो इस व्यक्ति अपने हाथों से इस उपाय करना है, तभी उपाय कम करेगा। ठीक है, इस उपाय को करने के पश्चात आपको 3 महीने उपाय आपको कब तक करना है? जब तक कि आपकी नौकरी ना गजाए। जब तक आप इस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बात करते हैं
दूसरे उपाय के बारे में तो देखिए। दूसरे उपाय जो है देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे-धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है, वह समाप्त हो। जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो। जीवन से जो कर्ज की समस्या है, वह समाप्त हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी, इस गुरुवार के दिन जरूर ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के पश्चात आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको एयूएम नम या फिर श्री इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको इसका जाप लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की खास कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा,
वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, वटकेर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे खास उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या यदि जीवन में है, तो उसे दूर करने के लिए आपको ई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि लाल चंदन आपने लिया है, उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तु भयंकर इसका करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है, तो आपको अरियन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, गुरुवार का दिन और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है, विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बाती आई। बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उनसे आपको अपने हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है, और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम। 1 अगस्त गुरुवार को दीपक जलाते समय उसमें डाल देना। ये खास चीजें दोस्तों, अभी सावन का महीना मास चल रहा, मतलब सावन का महीना चल रहा है, और सावन का महीना बहुत ही खास होता है। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि सावन के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास गुरुवार के दिन, सावन के महीना में यदि गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है,
ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य, ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे बार समझा जाता। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों के ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये जरूर करना। कुंडली में यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दावत, सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं, सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये सावन महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना, तो सावन का महीना चल रहा है। इसलिए दोस्तों, यदि कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते, तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे। जो उपाय आप बंद पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीज में करके मत जाना, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए सावन के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है, तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी जरूर लगाना चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए के चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदनिए माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार जो दिन होता है, मीठा खाने का अच्छा दिन होता है। और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा आप जो है कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मानते हैं और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। कि चलिए गुरुवार के दिन आप सोना को खरीदते हैं, तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं, तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके पश्चात दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके पश्चात में आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह के आप भी चाहते हैं द शास्त्र वॉइस की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को करना ना भूलना। दोस्तों, द शास्त्र वॉइस एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाई जाती है। हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं, तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को सावन महीने में नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए, चाहे किसी भी गुरुवार को पढ़े के दिन नमक डालकर के नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके यदि सावन का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहाँ तक कि शरीर पे यदि आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे सावन महीने के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को कपड़े में बांध करके यदि किसी को दान करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मानव को महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मानव सांस ही नहीं होते।
ऐसे मानव कमजोर होते हैं जिनके सूर्य कमजोर होते हैं। ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण है। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रभावित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो, घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं, बल्कि मिट्टी बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरफ, मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के को दूर करता है। भगवान भोलेनाथ सिर्फ ये जो अंधेर समाज के, इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष यदि देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। यह हमारे ही जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं, हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारी जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं, उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान, गुड़ गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो यदि ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गुरु, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों को हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। यदि आपके सूर्य कमजोर हैं, सूर्य कमजोर होते हैं, वो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग, बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि यदि बहते हुए जल में गुण और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं, गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगा गुरुवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाए। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाए। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप ज्योति का चयन कर लीजिए। इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाए। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें बस उनका लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, केले वृक्ष के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तेल के रूप में सरसों या फिर घी का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में। शिव मंदिर में यदि जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में
या फिर आप अपने घर में जलाएं। यदि के लिए वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है, तो यदि आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है, वहां पे भी जला सकते। सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन उपाय को करते हैं, उसी समय यदि आपके रुके हुए काम है वो जल्द जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में यदि सूर्य कमजोर वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय। और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी इस क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है। और इस समय ये जल्दी खुश होते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े का बनने लगे। विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे।